फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। बात कर रहे हैं हम आपके साथ मौजा डॉक्टर सीज़न 2 के बारे में और एपिसोड नंबर 39 के बारे में। दिखाया जाता है अली वफ़ा सभी लोग जो उनसे होते हैं, फरमान, नाज़लीन, सभी लोग एक अदालत की तरफ जा रहे होते हैं। खामोशी से सभी के मुँह उतरे होते हैं और इल्ज़ाम होता है कि अली वफ़ा ने एक शख्स का कत्ल कर दिया। जैसे ही सब लोग कोर्ट रूम में दिखाया जाता है, बैठे होते हैं, तो जज कहता है कि अली वफ़ा की वजह से एक शख्स का कत्ल हो गया और ये सब कुछ एक हॉस्पिटल में हुआ। अदालत में बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है। अली वफ़ा की तबीयत ख़राब हो जाती है। वहाँ पे एक औरत आती है जो अली को कहती है, कातिल कातिल, इसने कत्ल किया है मेरे शोर को। सभी वहीं पर होता है। अली की तबीयत ख़राब हो जाती है। नाज़नी और फरमान अली को संभालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, आपकी वजह से आपके सामने आपका मरीज़ मरता रहे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, आप एक कातिल हैं एक शख्स के, अली वफ़ा। फिर हमें दिखाया जाता है यहीं पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है और 15 दिन पहले के बारे में बताया जाता है, जहाँ अली, नाज़नीन और अली बहुत ही खूबसूरत मूड में साइकिलिंग कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर दिखाते हैं अली भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो फिर दिखाया जाता है वो दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। वो कहते हैं, नाज़नीन तुम बहुत ही मुश्किल हो। नाज़नीन अली से कहते हैं, तुम मुझे बता, तुम्हें मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मेरे बाल, मेरी आंखें, या कुछ भी बताओ तुम। आखिर हम इतने अरसे से एक साथ हैं। लेकिन अली कहता है कुछ भी नहीं। वो कहता है ठीक है, मेरे बालों के बारे में तारीफ़ करो। लेकिन अली कुछ भी नहीं कहता। नाज़नीन आंखें बंद करके वहीं पर खड़ी हो जाती है। वो कहती है मुझे बताओ अली। लेकिन अली किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नाज़नीन जैसे ही आँख खोलती है तो अली वहाँ पे नहीं होता। वो कहती है, हाय, लगता है मैं उस टाइम से खुद से ही बातें कर रही हूँ, वो यहाँ पे तो है ही नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि अली नाज़नीन को वही छोड़ के अंदर की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ भाग जाता है। नाज़नीन कहती है इसको तो मैं देख लूँगी, आखिर ये गया कहाँ पे। दूसरी तरफ फरमान और डॉक्टर नाजिश को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। तो अली ये देखते हैं, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कैसे नहीं कर सकता। नाजिश वहाँ से चली जाती है तो फरमान के पास अली आता है और कहता है, डॉक्टर फरमान गुड मॉर्निंग। डॉक्टर फरमान डर जाता है, कहता है हाँ गुड मॉर्निंग अली, तुम आ गए। वो कहता है मैंने आपसे एक बात का जानना है। वो कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो। जैसे ही वो अली का सवाल सुनता है, वो कहते हैं तुमने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। लेकिन वो कहते हैं मुझे बताएं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप सब लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं ये कैसे, तुम क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं आप मुझे बताएं। दूसरी तरफ दिखाते हैं हॉस्पिटल का सारा स्टाफ ही बहुत ज़्यादा खुश होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सभी लोग नाज़नीन के अली के दोस्त होते हैं, दमीर होता है, दमीर की गर्लफ्रेंड, सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिखाते हैं अली वफ़ा साहब जौन से होते हैं ना, वो किसी केस की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे होते हैं और डॉक्टर फरमान और डॉक्टर दमीर सभी को बता रहे होते हैं कि आखिर इस केस की हिस्ट्री में क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर वो भी अपने जो से होते हैं, उनके अपने अली वफ़ा के जो गॉडफादर होते हैं उससे कहते हैं, हाँ मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। वो कहते हैं हाँ पूछें। अली इतनी ऊंची आवाज़ में से सवाल पूछता है कि नर्सें जो वहाँ से गुजरी होती हैं वो कहते हैं आप 14 साल से मैरिड हैं और आपने तो क्या मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ सकता। वो कहते हैं हाँ तुम पूछ सकते हो मेरे बेटे, क्यों नहीं पूछ सकते। लेकिन ये सब कुछ तभी होता है जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक शख्स दूसरे से प्यार करता है तो ये सभी कुछ खुद ब खुद हो जाता है। रिश्ते में रहने के लिए ये ज़रूरी है, जैसे खाना पीना ज़रूरी है, इस तरह ये भी ज़रूरी है। वो कहते हैं अब आप रोने लग जाइए, क्या आपने सेल्वी के साथ ऐसा नहीं किया। सेल्वी ये सुन लेती है तो डॉक्टर उसको डांट के वहाँ से चला जाता है। अली कहता है पता नहीं सभी मुझे क्यों डांट रहे हैं। दूसरी तरफ सेल्वी कहते हैं अभी हम सबको बता देना चाहिए, आखिर इतने ज़्यादा महीने गुजर गए हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो ऐसा ही होगा, हम सबको बता देंगे। दूसरी तरफ दमीर के बाप ने उसे वसीयत का लेटर लिखा था, लेकिन जिसे दमीर नहीं खोलता। वो कहते हैं उसकी बाप की मौत उसकी वजह से होती है। दमीर खुद को कसूरवार ठहराता है और कहता है मैं नहीं ये खोलूँगा, इसके अंदर जो ज़ातें होगी वो मैं नहीं देखना चाहता, मैं ख़ुद को माफ़ नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ डॉक्टर नाजिश को दिखाया जाता है जिसकी सौतेली माँ उसके सामने होती है, प्रेग्नेंट होती है। वो कहती है तुम्हारी बहन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ये देखो, तुम देखो तो सही नाजिश। लेकिन नाजिश तो उसकी तरफ देखती नहीं है। तो उसकी सौतेली माँ कहती है एक दिन ज़रूर ये तुमसे देखेगी और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, मुझे पता है, ये तुम्हारी बाप का एक हिस्सा है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। नाजिश तुम जितनी मर्ज़ी इससे नज़रें चुराओ, लेकिन एक दिन तुम्हें इसके पास आना होगा, इससे प्यार करना होगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नाजिश कॉरिडोर में जा रही होती है, दमीर वहाँ पे आ जाता है। दमीर नहीं, फरमान आ जाता है। फरमान उसे कहता है बड़ी बहन कहाँ जा रही है। वो कहते कैसी बातें करते हैं, मुझे तंग नहीं करो,
इतने में जी वहाँ पर नर्सिस आ जाती हैं, डॉक्टर फरमान को कहते हैं 2 बहुत ही संजीदा केस आए हैं। डॉक्टर फरमान भागता वहाँ पर चले जाता है। एक मरीज़ को दिखाया जाता है जिसकी नब्ज़ नहीं जा रही होती, जो बिल्कुल होश में नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे मरीज़ को दिखाया जाता है जिसे चोटें तो बहुत आई होती हैं लेकिन वो फिर भी ठीक होता है। दूसरी तरफ अली वफ़ा साहब फिर गए होते हैं नाज़िश की सौतेली माँ के पास और कहते हैं इस हॉस्पिटल में सबसे हॉट आप ही हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक लड़की को किस तरह से करते हैं? वो कहते हैं उफ़ अल्लाह कैसी बातें करते हो, मुझे हँसाओ नहीं। वो से कहते हैं आपका पेट बहुत बड़ा है। वो कहता है शुक्रिया बताने के लिए, मुझे तो पता भी नहीं था। नाज़िश सलीमा कहती है डॉक्टर वफ़ा तुमसे बहुत प्यार करेंगे, हक करेंगे, ये करेंगे। डॉक्टर अली वफ़ा तो वहाँ से भाग जाता है। वो कहते हैं नहीं, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर अली वफ़ा से कहते हैं आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, आपका बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। ये थी आज के एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी। अगर आप मोज़ा डॉक्टर के सीज़न 2 की स्टोरी का रिव्यू जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।